तो अब हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर। अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इंडिया की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। क्या पढ़ेंगे? कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम डांस और डांसर के नाम पढ़ेंगे। देखिए, एक ना एक कोई भी एग्जाम दो आप, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है डांस एंड डांसर पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर में डांस एंड डांसर का। तो देखिए, जो भरतनाट्यम डांस है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो भरतनाट्यम डांस है वह देखिए बाला सरस्वती, सी.वी. चंद्रशेखर, लीला सैमसन, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, संयुक्ता पाणिग्रह, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये सब क्या करते हैं? ये सब भरतनाट्यम करते हैं। तो भरतनाट्यम कौन कौन करता है? आपने अभी पढ़ा, बाल सरस्वती, सी.वी. चंद्रशेखर, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, संयुक्ता पाणिग्रह, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये इम्पोर्टेंट है, यामिनी कृष्णमूर्ति पूछ ही लेता है भाई। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। फिर आता है आपका कथक। फिर क्या आता है? कथक से कौन संबंधित है? देखिए, कथक से आपके भारती गुप्ता, बिरजू महाराज, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? ये कथक से नृत्य से संबंधित हैं। और आपसे पूछे कथक कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और इसके डांसर कौन कौन है? भारती गुप्ता, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गा दास, गोपी कृष्णा, कुमुदिनी लखिया, शंभू महाराज और सितारा देवी। तो बिरजू महाराज और शंभू महाराज दोनों कथक के हैं, और कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे आपका क्या? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी किसका है? देखिए, कुचिपुड़ी किसका है? ये आपका है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक वो शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो इसके डांसर कौन कौन है? जोशियूला सीतारामैया, वेम्पति चिन्ना सत्यम। फिर आता है मणिपुर का लोक शास्त्रीय नृत्य है, और इसके डांसर कौन कौन है? गुरु विपिन सिन्हा, झावेरी सिस्टर। देखिए, इम्पोर्टेंट है, आपसे झावेरी सिस्टर, ये 3-4 बहनें हैं जो कि क्या करती हैं? जो कि मणिपुरी डांस करती हैं। कौन? झावेरी सिस्टर्स। झावेरी नाम की 3-4 बहनें हैं, इसलिए उनको इकट्ठे में झावेरी सिस्टर कहा जाता है। फिर आता है नैना झावेरी। ठीक है, फिर निर्मल मेहता और सविता मेहता। भी किससे हैं? मणिपुरी से हैं। फिर आता है उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। फिर आता है उड़ीसी के कौन कौन है? देव प्रसाद दास, धीरेन्द्र नाथ पाठक, इंद्रानी रहमान, केलूचरण महापात्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछेगा, बताओ केलूचरण जो महापात्र हैं, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो केलूचरण महापात्र आपके उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछेगा केलुचरण महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, उड़ीसा से। आपसे पूछेगा बिरजू महाराज या शंभू महाराज किससे संबंधित हैं, तो वो कत्थक से हैं, ठीक है। और केलुचरण महापात्र किससे संबंधित हैं, उड़ीसी से हैं। फिर आता है कथकली, ये कथकली आ गया, कथकली केरला का है, ठीक है। फिर आता है कथकली, तो देखिए कथकली केरला का है शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें कौन कौन से हैं, जैसे मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, गुरु शंकरन, गुरु शंकरन, गुरु शंकरन, नामबूद्रिपद, नमबूद्रिपद, 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 थोटम शंकरन, थोटम शंकरन, थोटम शंकरन, थोटम शंकरन, कुट्टी नैयर, कुट्टी नैयर, कुट्टी नैयर, कुट्टी नैयर, शंकर कुरूप, शंकर कुरूप, केसी पन्निकर, केसी पन्निकर, टीटी राम कुल्टी, टीटी राम कुल्टी। ये सब कथकली के हैं। फिर आता है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये भी केरला का है। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे पोटिमा देवी, प्रोतिमा देवी, प्रोतिमा देवी, प्रोतिमा देवी, संयुक्त पाणिग्रह, संयुक्त पाणिग्रह, संयुक्त पाणिग्रह, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्रह। देखिए प्रोतिमा देवी, संयुक्ता पाणिग्रह, सोनल मानसिंह, मोहिनी अट्टम, पंकज चरण दास, मोहिनी अट्टम, केलुचरण महापात्र, मोहिनी अट्टम, मधवी मुग्दल, मोहिनी अट्टम। तो देखिए जो केलुचरण महापात्र हैं ये उड़ीसी के भी हैं और ये मोहिनी अट्टम के भी हैं। तो केलुचरण महापात्र किस किस के हैं, उड़ीसी और मोहिनी अट्टम के। तो ये दोनों के हैं, याद रखना। तो उड़ीसी के भी केलुचरण महापात्र हैं और मोहिनी अट्टम के भी केलुचरण महापात्र हैं। अब हमने पढ़ा था डांस और उनके डांसर, अब हम पढ़ेंगे स्टेट और उनमें कौन कौन से नृत्य, लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, कुचिपुड़ी, ठीक है, घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला, ओट्टम थेडल, ओत्तम ठेदल, विधि नाटकम, विधि नाटकम। असम, असम में कौन कौन सा होता है, बिहू, बिहू, बिछुआ, बिछुआ, नट पूजा, नट पूजा, महाराज, महारास, महारास, काली गोपाल, इम्पोर्टेंट है। बिहू और काली गोपाल ही पूछता है। अगर असम से पूछता है तो पूछेगा बिहू कहाँ का है, असम का है। काली गोपाल, काली गोपाल, ये काली गोपाल कहाँ का है, ये भी असम का है। तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बागुरुम्बा, खेल गोपाल, कैनोय, झुमरा, होवंजाई, ठीक है। फिर आता है बिहार। तो बिहार में कौन सा होता है, जाटा जटिन, बाखो बाखेन, पनबरिया, सामा चकवा और विदेशिया, बिहार के हैं। फिर आता है गुजरात। गुजरात में कौन कौन से होते हैं, गरबा, डांडिया रास, टिपानी, जुरियन और भवई। गुजरात में कौन कौन से होते हैं, गरबा, डांडिया रास, टिपानी, जुरई और भवई। देखिए बिहार में कौन कौन सा होता है आपका, बिहार में ध्यान से देखिए, जाटा जटिन बिहार में है, ठीक है। और बिहार में एक आपने सुना होगा जनता दल एक पार्टी है, जेडी, जनता दल, तो वो इसलिए आप उससे याद रखें जाटा जटिन। बाखो बाखेन, पनबरिया, पनबरिया, सामा चकवा, विदेशिया। वो गुजरात आता है, गुजरात तो इम्पोर्टेंट है ही। इसमें होता है गरबा, ठीक है, जो 9 दुर्गों में गरबा होता है, गरबा। इसके बाद में आता है डांडिया, ये भी गुजरात का है, गरबा डांडिया दोनों गुजरात के हैं। एक और है टिपानी, जुरियन और भवई। तो देखिए आपसे पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए डांडिया और गुजरात तो बहुत बार पूछ चुका कि डांडिया और गरबा कहाँ के हैं, तो ये गुजरात के हैं। लेकिन अब पूछ रहा है वो भवई, भवई लोक नृत्य कहाँ का है, भवई ये गुजरात का है, ठीक, कहाँ का है, गुजरात का है। और टिपानी आपसे ये भी पूछ सकता है, बताओ टिपानी लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये टिपानी आपका गुजरात का है। अब बात आती है हरियाणा। तो हरियाणा में कौन कौन से होते हैं, झूमर, झूमर, ठीक है, फाग, फग, झूमर, फग, झूमर और फग, डफ,
फग, डाफ या डफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और गगोर ये सब आपके हरियाणा के हैं। फिर आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में होता है झोरा, ठीक है, झली, छरई, ठीक है, धमन, छपेली, महासू, नटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है नटी। नटी कहाँ का है? यह आपका हिमाचल प्रदेश का है। और डंगी भी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। फिर आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से होते हैं? देखिए, राउफ इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राउफ कहाँ का है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। हिक्कत जम्मू एंड कश्मीर का है। मंदजास जम्मू एंड कश्मीर का है। कुद डंडी नाच जम्मू एंड कश्मीर का है। दमेली जम्मू एंड कश्मीर का है। फिर आता है कर्नाटक में कौन कौन से होते हैं? यक्षगान, ये इम्पोर्टेंट है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का है आपका। यक्षगान कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? ये आपका कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? ये कर्नाटक का है, ठीक है। और अब बात ये आती है कि हुटारी भी कर्नाटक का है, सुग्गी भी कर्नाटक का है, कुनीता भी कर्नाटक का है, करगा भी कर्नाटक का है, लंबी भी कर्नाटक का है। अब आता है केरला। तो केरला कौन कौन से हैं? कथकली, आपको पता ही है, क्लासिकल डांस है या फिर कहें शास्त्रीय नृत्य कथकली, ठीक है, क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य। और फिर इसके बाद में ओटम थुल्लाल भी केरला का है। कौन सा है? ओटम थुल्लाल ये भी केरला का है। फिर आता है आपका मोहिनी अट्टम। देखिए, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? मोहिनी अट्टम ये भी आपका केरला का ही है, ठीक है। फिर आता है काई कोटी काली, ये भी कहाँ का है? आपका केरला का है। महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? लावनी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। देखिए, महाराष्ट्र में है मुंबई, और मुंबई में होते हैं बहुत सारे लव अफेयर, इसलिए आप याद रखें कि लावनी कहाँ का है? मुंबई महाराष्ट्र का है। मुंबई का नहीं, महाराष्ट्र का है, ठीक है। फिर आता है नकाटा भी महाराष्ट्र का है। कोली भी महाराष्ट्र का है। लेजिम भी महाराष्ट्र का है। गफ्फा भी महाराष्ट्र का है। दही काला दास सप्तार भी महाराष्ट्र का है। और पोवाड़ा भी महाराष्ट्र का है। उड़ीसा में कौन कौन से होते हैं? उड़ीसी, जो कि एक क्लासिकल डांस है, उड़ीसी। सावारी, घुमारा, घुमारा, पेनका, मोनारी और छऊ। अब आता है पश्चिम बंगाल में कौन कौन से होते हैं? कथी, गंभीरा, दहली, जतरा, बाउल, मरासिया, महाल, कीर्तन, ठीक है, ये सब पश्चिम बंगाल के हैं। पंजाब में कौन कौन से होते हैं? भांगड़ा, ये तो सब जानते हैं, भांगड़ा पंजाब में होता है। पंजाब का लोक नृत्य है मतलब। फिर इसके बाद में आता है आपका गिद्धा। फिर गिद्धा और डफ। गिद्धा के बाद आता है डफ। गिद्धा के बाद क्या आता है? डफ आता है। और देखिए, गिद्धा इम्पोर्टेंट है। अब ये तो सब जानने लगे कि वो कहाँ का है, भांगड़ा। गिद्धा इम्पोर्टेंट है। गिद्धा भी कहाँ का है? पंजाब का ही है। डफ, धमान, भांड और नक्वल। अब आता है आपका राजस्थान में होता है घुमार, चक्री, गनागोर, घुमार, चक्री, गनागोर, झूलन लीला, झूमा, सुवेशनी, घपल कलबेलिया। देखिए, कालबेलिया ये इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। कालबेलिया कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। घपल कहाँ का है?
घपल भी राजस्थान का है। सुई सुनी, देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुई सुनी, सुई सिनी या सुई सुनी, सुई सिनी या सुई सुनी भी कहाँ का है आपका, राजस्थान का है। झूमा राजस्थान का है। झूलन लीला राजस्थान का है। गनगौर राजस्थान का है। घूमर, देखिए राजस्थान में लेडीज हैं घूमर डालती हैं, इसलिए घूमर नृत्य भी कहाँ का है, झारखंड का है आपका। और चक्री भी झारखंड का है। गनगौर भी झारखंड का है। आपको याद सिर्फ ज़्यादातर घूमर को रखो, घूमर, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ कौन कौन से ध्यान देना है आपको। देखिए घूमर, अरे ये जी क्यों नहीं बन रही, ये नंबर 1 घूमर, ठीक है। नंबर 2 सुई सुनी, सुई सुनी कहाँ कहाँ भी है, ये भी राजस्थान का। और नंबर 3 कलबेलिया, ये तीनों ही राजस्थान के हैं। घूमर, सुई सुनी, कलबेलिया। फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलाट्टम और कबादी, ये सब कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम, ये तो सभी जानते हैं, कुमी, कुमी और कोलाट्टम और कबाड़ी। फिर आता है उत्तर प्रदेश आपका। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, नौटंकी, रासलीला, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता। उत्तर प्रदेश में क्या होती है, नौटंकी होती है। आपने देखा होगा अखिलेश यादव हैं, योगी जी हैं, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। रासलीला, देखिए यहाँ पे वहाँ पे मथुरा में रासलीला भी होती है, रासलीला आपका। फिर आता है कजरी, कजरी भी कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। झोरा भी कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। छपेली भी कहाँ होता है, ये आपका उत्तर प्रदेश में होता है। और है फिर जैता भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। अब आपका आता है राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन सा होता है, घुमरा, चकरी, गनगौर, झूलन लीला, झूमा, सुई सुनी, घपल और कलबेलिया, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में आता है आपका तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, क्लासिकल डांस है। कुमी, कोलाट्टम और कबाड़ी, ये सब तमिलनाडु में होते हैं। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश में आपके कौन कौन से होते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से होते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका होता है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से होते हैं, ये नौटंकी उत्तर प्रदेश में होता है। रासलीला उत्तर प्रदेश में होता है। कजरी उत्तर प्रदेश में होता है। झोरा उत्तर प्रदेश में होता है। और छपेली उत्तर प्रदेश में होता है। और जैता उत्तर प्रदेश में होता है। ये सब उत्तर प्रदेश में होते हैं। अब बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में कौन कौन से होते हैं, ये देखिए गढ़वाली उत्तराखंड में होता है। कुमायूनी या कुमायूनी उत्तराखंड में होता है। कजरी, ये भी उत्तराखंड में होता है। झोरा, ये भी उत्तराखंड में होता है। रासलीला उत्तराखंड में होता है। छपेली उत्तराखंड में भी होता है। देखिए कुछ नृत्य हैं जो दो जगह होते हैं, जैसे छपेली उत्तर प्रदेश में भी होता है, छपेली उत्तराखंड में भी होता है, ठीक है। रासलीला उत्तर प्रदेश में भी होता है, रासलीला उत्तराखंड में भी होता है। तो ये कुछ इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में ही मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आप देखिए हमारे ये संगीत नृत्य हैं जो इस तरीके से हैं, कुछ कार्नेटिक हैं, कुछ ध्रुपद, कुछ हिंदुस्तानी, कुछ ठुमरी, ठीक है। तो देखिए कार्नेटिक म्यूजिक होता है, उसके कौन कौन हैं, जैसे MS सुब्बलक्ष्मी, बाल मुरली कृष्णा, बॉम्बे जयश्री, HK राघवेंद्र, आर्य कुंडी, रामानुजन अय्यनेगार, वेंकटरमन, आया कुंडी, रामानुजन अय्यनगर, वेंकटरमन, सीताराजम, मणि कृष्ण स्वामी, अखिल कृष्णन, ML बसंत कुमारी, ND रामनाथन और GN बाला सुब्रमण्यम, ये कौन है, कर्नाटक के हैं। फिर आता है आपका ध्रुपद के कौन कौन है, उस्ताद रहीम फ़हीम उद्दीन दागर,
जहीर उद्दीन दागर, वसीफ उद्दीन दागर, बुंडेचा बंधु, पीटी अभय नारायण मलिक, पीटी ऋत्विक सन्याल, उदय भावलाकर। फिर आप देखिए ध्यान से पढ़ें, आपको पूछेगा कार्नेटिक, तो कार्नेटिक कौन कौन है? शुभलक्ष्मी, बाल मुरली कृष्ण, बॉम्बे जयश्री, HK राघवेंद्र, आर्यकुंडी रामानुजन, अय्यनगर वेंकटरमन, सीताराजम, ठीक है सीताराजम, मणि कृष्ण स्वामी, अखिल कृष्ण, ML बसंत कुमारी, MD रामानाथन, GN बाला सुब्रमण्यम। फिर आता है ध्रुपद के कौन कौन है? उस्ताद रहीम फहीम उद्दीन डागर, जहीर उद्दीन डागर, वसीफ उद्दीन डागर। देखिए जितने भी डागर आ रहे हैं, ये डागर किसके हैं? ध्रुपद के हैं। डागर किसके हैं? ध्रुपद के हैं। तो जैसे डागर कौन कौन है? उस्ताद रहीम फहीम उद्दीन डागर, जहीर उद्दीन डागर, वसीफ उद्दीन डागर। तो जो उद्दीन डागर, उस्ताद रहीम फहीम उद्दीन डागर, जहीर उद्दीन डागर, वसीफ उद्दीन डागर, बुंडेचा बंधु, पीटी अभय नारायण मलिक, पीटी ऋत्विक सन्याल, उदय भावलाकर। ये सब किसके हैं? ध्रुपद के हैं। फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक के कौन कौन से हैं? शुभा मुदगल, हाँ हिंदुस्तानी के हैं शोभा मुदगल, मधुप मुदगल, मुकुल शिवगुप्ता, पंडित जसराज, परवीन सुल्तान, नैना देवी, गिरिजा देवी, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, गंगूबाई हंगल, कृष्णा हंगल, बी राजपूत, कुमार गांधर्व, फैयाज खान, मलिकार्जुन मंसूर। फिर आते हैं ठुमरी के। तो ठुमरी के कौन कौन है? उस्ताद बदे गुलाम अली खान, उस्ताद मजहर अली खान, उस्ताद जावाद अली खान, पूर्णिमा चौधरी, शांति हीरानदा, नैना देवी और रीता गांगुली। अब आता है कुछ इंस्ट्रूमेंटल एंड उनके बजाने वाले, ये वाद्य यंत्र और बजाने वाले वादक। इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो इंस्ट्रूमेंट्स कौन? जैसे कि बीन है, बीना वादक या बीन कौन बजाता है? देखिए असद अली खान, जी मोइनुद्दीन खान, ये दोनों बीन बजाते हैं। फिर आपका आता है संतूर। तो देखिए संतूर भी एक बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है। संतूर कौन बजाता है आपका? संतूर, तो देखिए आपका संतूर बजाता है शिव कुमार शर्मा क्या वादक हैं? संतूर वादक हैं। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि शिव कुमार शर्मा क्या वादक हैं? ये संतूर वादक हैं। देखिए शिव और संतूर, शिव की संतूर, तो शिव कुमार शर्मा क्या वादक हैं? संतूर वादक हैं। अब बात आती है सरोद वादक कौन कौन है? तो सरोद वादक हैं आपके, सरोद वादक कौन कौन है? बुद्धदेव दास गुप्ता, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बहादुर खान, सारान रानी, जरीन एस शर्मा। अब बात आती है सारंगी। तो सारंगी वादक कौन कौन है आपकी? सारंगी, तो ये सारंगी वादक कौन कौन है? उस्ताद बिंदा खान क्या है? सारंगी वादक हैं। सारंगी का एक नाम याद रखें, उस्ताद बिंदा खान क्या है? सारंगी वादक हैं। फिर आती है सितार। सितार वादक कौन कौन है? रविशंकर। देखिए ये बहुत पूछा जाता है, पंडित रविशंकर या रविशंकर क्या वादक हैं? सितार वादक हैं। रविशंकर सितार वादक हैं।
हरशंकर भट्टाचार्य भी सितार वादक हैं, निखिल बनर्जी सितार वादक हैं, विलायत खां सितार वादक हैं, मुश्ताक अली खां भी सितार वादक हैं। अब बात आती है सुरब आहर। सुरब आहर बजाने का एक यंत्र होता है, इसके वादक कौन है? क्या? सुब्र आहर। तो देखिए सुब्र आहर के कौन कौन है? सजद हुसैन और अन्नपूर्णा। सजद हुसैन और अन्नपूर्णा सुरब आहर के हैं। बीना वादक कौन कौन है? ये देखिए बीना। तो देखिए बीना वादक हैं दोरय स्वामी अय्यर, दोयर स्वामी अय्यर नगर, ठीक है, चिट्टी बाबू, इमानी शंकर शास्त्री, धनामल, एस बालाचंद्रन, के.आर. कुमार स्वामी। अब बात आती है वायलिन। तो वायलिन वादक कौन कौन हैं आपके? गजानन राव जोशी, एम.एस. गोपाल कृष्णन, टी.एन. कृष्णन। ये इम्पोर्टेंट है, वायलिन के ध्यान देना। गजानन राव जोशी, जी.आर. जोशी या गजानन राव जोशी वायलिन के हैं। एम.एस. गोपाल कृष्णा वायलिन के हैं। टी.एन. कृष्णन वायलिन के हैं। बालू स्वामी वायलिन के हैं। दीक्षितर वायलिन के हैं। द्वारन वेंकटेश्वर नायडू लालू, जी जयरामन, ये भी वायलिन के हैं। मीसोर टी चोपदिया, ये भी वायलिन के हैं। बीजी जोग इम्पोर्टेंट हैं। आपसे पूछेगा बताओ बीजी जोग किसके वादक हैं? वायलिन के वादक हैं बीजी जोग। अब अगला आता है फ्लूट। देखिए ये जो है ना, ये स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट हैं। तो देखिए आपसे ये भी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट है? तार वाले। तो तार वाले कौन कौन से होते हैं? बीना, संतूर, सरोद, सारंगी, सितार, सुरब आहर, बीना, वायलिन, ये सब तार वाले हैं। अब हवा वाले कौन कौन से हैं? जो विंड इंस्ट्रूमेंट हैं, फ्लूट है, नदास्वर्ण है, शहनाई है, ये सब हवा वाले हैं, मतलब इन्हें फूंक मार के बजाया जाता है, ठीक है, इन सबको। तो एक एक करके हम समझते हैं। जो फ्लूट है उसके कौन कौन है? टी.आर. महालिंगम, एन रामानी, हरि प्रसाद चौरसिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरि प्रसाद चौरसिया क्या वादक हैं? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये सब बांसुरी वादक हैं। फिर अब आता है नदास्वर्ण कौन बजाता है? शेख चिन्ना मौला, नीरू स्वामी पिल्लई, राजा रत्नाम पिल्लई, ये सब नादस्वर्ण है। फिर अब शहनाई। तो शहनाई वादक कौन कौन है? ये देखिए शहनाई वादक कौन कौन है? बिस्मिल्लाह खान। शहनाई वादक कौन कौन है? बिस्मिल्लाह खान, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें तो चारों शीर्ष सम्मान भी मिल चुके हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। शहनाई वादक कौन कौन है? बिस्मिल्लाह खान। किसने? देखिए 15 अगस्त को लाल किले पर शहनाई भी इन्होंने बजाई थी, ठीक है। फिर आता है परक्यूशन, स्ट्राइकिंग, थम्पिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो ठोक के बजाते हैं, मतलब ऐसे मार के बजाते हैं, ऐसे ढप ढप करके बजाते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे मृदंगम एक ढोलक टाइप होता है, पखावज भी एक ढोलक टाइप होता है, तबला आप सब जानते हैं, तबला कुछ इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे ये धम 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 देते हैं, ये तबला होता है। फिर इसके बाद में कंजीरा, ये सब परक्यूशन या स्ट्राइकिंग थम्पिंग है, मतलब इन पर स्ट्राइक करते हैं, इन पर मारते हैं, ठीक है। तो मृदंगम के कौन कौन है? पालघाट मनी अय्यर। मृदंगम के कौन कौन है? पालघाट मनी अय्यर। मृदंगम के कौन कौन है? पालघाट मनी अय्यर। काराईकुड़ी आर मनी और पालघाट रघु। देखिए पालघाट मनी अय्यर और पालघाट रघु भी मृदंगम के हैं और काराईकुड़ी आर मनी भी मृदंगम के हैं। इसके बाद में आता है आपका पखावज। तो पखावज के कौन कौन हैं? पीटी अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास, बाबू राम शंकर, पागल दास, ठीक है। अब बात आती है तबला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तबला का ज़रूर पूछता है कि भाई तबला वादक इनमें से कौन है? तो तबला का आपको ध्यान रखना है कि तबला वादक इनमें से कौन है। तो तबला वादक कौन है? देखिए जाकिर हुसैन,
जाकिर हुसैन बहुत फेमस तबला वादक हैं। कौन? जाकिर हुसैन। निखिल घोष भी तबला वादक हैं। कृष्णा महाराज भी तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, ये सब तबला वादक हैं। ठीक, अल्लाह रखा खां का लड़का ही है जाकिर हुसैन। पंडित समता प्रसाद भी तबला वादक हैं। पंडित समता प्रसाद। कुमार बोस भी तबला वादक हैं और लतीफ़ खान भी तबला वादक हैं। फिर बात आती है कंजीरा वादक कौन कौन है? पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, पुदुकोट्टी दक्षिणामूर्ति पिल्लई, ये भी क्या हैं? कंजीरा वादक हैं। अब आते हैं इंस्टीट्यूशन और उनके हेडक्वार्टर के बारे में जानते हैं। कौन सी संस्था कहाँ पे है? ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखिए आपकी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कब बनाया गया? 1945 में बनाया गया। कौन सा? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1945। कहाँ पे? कोलकाता में हेडक्वार्टर है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बनाया गया? 1945 में बनाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ कब बनाया गया? 1861 में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कब बनाया गया? 1861 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखिए आपको पता है 1921 में हड़प्पा नगर की खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही की थी, ASI ने। तो आपको इतना तो पता है कि 1921 से पहले ही इसकी स्थापना हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए याद रखें इसका 1861 है। क्या है? 1861। तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1861 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं, उनका मतलब आवास है। फिर अब आता है आपका एशियाटिक सोसाइटी। देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी, क्या? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। और यह कहाँ पे की थी आपकी? ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आती है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इसकी स्थापना 1985 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ललित कला एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स भी कहते हैं, जैसे ललित कला एकेडमी को नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स भी कहते हैं, ललित कला एकेडमी को। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। फिर आता है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया की कब स्थापना हुई? 1981 में। NAI की नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1981 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। फिर आता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब हुई? 1959 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। फिर आपका आता है साहित्य अकेडमी, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ASI का याद रखना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1869 था, क्या था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 और नई दिल्ली। ठीक है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 कहाँ पे? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। दूसरा क्या याद रखेंगे आप? साहित्य अकेडमी
साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी 1954, साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर भी? नई दिल्ली में। तो साहित्य अकेडमी की शुरुआत 1954 में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकेडमी कब हुआ? 1953 में। देखिए पहले संगीत आया फिर साहित्य आया, तो इसलिए 1953 में क्या हुआ? संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स, लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? धर्मशाला में है। फिर आती है साइंस सिटी। साइंस सिटी किसे कहते हैं? कोलकाता। कोलकाता को किसे क्या कहते हैं? साइंस सिटी कहते हैं, ठीक है। फिर आती है विक्टोरियल मेमोरियल हॉल, कहाँ पे है? कोलकाता में। विक्टोरियल मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? कोलकाता में। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक म्यूजियम कहाँ पे है? कोलकाता में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज भी लेह में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केंद्रीय बुद्धिज्म अध्ययन केंद्र, केंद्रीय बुद्धिज्म अध्ययन केंद्र कहाँ पे है? ये आपका लेह में है, लेह में है। नालंदा महाविहार, नवा नालंदा महाविहार कहाँ पे है? ये नालंदा बिरला। फिर इसके बाद में आया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। तो अब हम पढ़ते हैं जियोग्राफी। अभी तक हमने आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, अब हम जियोग्राफी शुरू करते हैं।